हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 7। जो भी वर्कशीट्स आ रही हैं वो यहाँ सॉल्व की जा रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात यह है कि हमारी डेली लाइफ सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कुछ मैथमेटिकल चीज़ें करने से हम उसको हल कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन या डेसिमल में सॉल्व करना। आइए समझते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में। सोनिया कंप्लीटेड 3/20 सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। 3/20 का जो मतलब है ना वो मैं आपको बताता हूँ। 20 जो है ना ये टोटल होता है, जो नीचे लिखा होता है ना वो टोटल होता है, जैसे ये भी टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सोनिया ने कर लिया है, यानी ये उस 20 का पार्ट है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 20 डिब्बे हैं, तो ये अगर 20 डिब्बे हैं तो उसने कुछ 3 डिब्बे कवर कर लिए हैं, तो टोटल में से 3 किया है। इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो सोनिया ने 20 में से 3 सवाल किए हैं, कविता ने 20 में से 9 सवाल किए हैं। तो हमें ये बताना है कि दोनों ने मिलके कितने सवाल किए हैं। अगर उन्होंने 20 में से अलग अलग सवाल किए, मतलब सोनिया ने अलग सवाल किए और कविता ने अलग सवाल किए, तो टोटल मिलाकर कितने सवाल कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें खोजते हैं कीवर्ड। जैसे इसमें है हमारा टुगेदर। टुगेदर का मतलब दोनों को जोड़ना, यानी दोनों को इकट्ठा करके बताना है हमें। तो टुगेदर के लिए फिर हमने इन दोनों को जोड़ा। जोड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में जोड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले से ही सेम है। जब पहले से ही सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब पहले से सेम होता है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं और ऊपर वाले को एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। 9 3 12 12। उसके बाद जब ये 12 और 20 आ गया तो हम देखेंगे कि ये 12 और 20 दोनों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से डिवाइड करके इसको 3 और 5 कर देंगे। ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आता है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, और ये जो आता है इसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। मतलब अब इससे ज़्यादा इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसे हम रेशो भी कहते हैं, 3:5। मतलब 5 में से 3 सवाल उन दोनों ने मिल के कर लिए, इसका मतलब ये होता है। देखो यहाँ लिखा भी गया है, ठीक है। अब करते हैं सवालों को। यहाँ दे रखा है 3/4, 4/5 माइनस हाफ। तो मैं 4 से पहले 4 को क्रॉस करता हूँ। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास 3, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 किया था। 3 × 1 3, 1 × 5 5 माइनस हाफ। अब देखो यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मैं इसको एलसीएम लूँगा। तो 5 और 2 का एलसीएम लूँगा, किसी से घटेगा नहीं, तो मैं यहाँ 10 इंटू करके लिख दूँगा। अब 5 की टेबल पढ़ूंगा इस 10 को क्रॉस करने के लिए। 5 2 जा 10। जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा ना 2, उसको इसके ऊपर वाले से इंटू करके लिखूंगा 6। यहाँ से 2 5 जा 10, तो 5 जो आया उसको 1 से इंटू किया, माइनस का साइन माइनस, तो 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10। इसके हिसाब से आंसर डी सही हो जाएगा। समझ के करना है, ये सवाल आएंगे आपके एग्जाम में तो आप फिर कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक सवाल दे रखा है जिसे हमें फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना है। 4 बच्चे हैं, रविता, बबीता, सविता और कविता। रविता ने सेम साइज का पिज़्ज़ा लिया, बबीता ने भी सेम साइज, सबने सेम साइज का पिज़्ज़ा लिया है। रविता ने उस पिज़्ज़ा का 5/7 हिस्सा खाया, बबीता ने ये हिस्सा खाया, सविता ने ये हिस्सा खाया, कविता ने ये हिस्सा खाया। पिज़्ज़ा का साइज सेम है, उन्होंने उस पिज़्ज़ा का इतना इतना हिस्सा खाया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा पोर्शन पिज़्ज़ा का किसने खाया। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे बड़ा पोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है। 7 20 15 10, तो हम इनका वो निकालते हैं एलसीएम। 7 20 15 10। तो सबसे पहले 5 से ही कर लेते हैं, क्योंकि 5 से 3 चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। 7 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये 3 2 1 जा 2। अब ये किसी से क्रॉस नहीं होगा, तो अब इसे यहाँ लिखता हूँ बड़े ध्यान से। ध्यान देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना एलसीएम ऐसे लिख रहा हूँ, 5 × 2 × 7 × 2 × 3, 5 2 7 2 3।
मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, अभी आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। अब मान लो मुझे रविता का पता करना है, तो 7 से इसको डिवाइड करूँगा तो 7 कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 50 60, यानी 60 इंटू 5। यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू 5, 60 इंटू 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 60 इंटू 5 को 300। ओके, और इस वाले को एज इट इज जैसा है यहाँ पर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया किसका, रविता का। बबीता की बात करें तो इसके नीचे 20 है, तो 20 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 20 हट जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो बच जाएगा 21। तो यहाँ आ जाएगा 21 गुणा 9, और जो नीचे है वो डिनोमिनेटर नीचे ही रहेगा। ठीक है, 21 और 9 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 189, बाय डिनोमिनेटर जो है वो वही रहेगा। तो ये हो गया हमारा बबीता का। इसके बाद है सविता। सविता का यहाँ पे 15 है, तो 15 का 5 और 3 15 यहाँ से डिवाइड होने के हट जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 आएगा यहाँ पर, और 15 के साथ है 7, तो 7 को गुणा करेंगे यहाँ पर। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके ऊपर वाले से जो आंसर आता है उसको इनटू करते हैं। तो 28 गुणा 7 करेंगे, ये ऐसी रहेगा, 28 गुणा 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 196, बाय डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। कविता का 3/10, 3/10, तो 10 तो यहाँ से हट जाएगा, बच जाएगा 7 दूनी 14 3 42, 42 गुणा 3, 42 गुणा 3 बाय डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। 42 गुणा 3 का हो जाएगा हमारा 126, बटे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब यहाँ जानिए, यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे मेन चीज़ है जो आपको समझनी है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारा रविता का केस था, रविता का केस था ये वाला, RAVITA रविता। ये बबीता, ठीक है, ये हो गया सविता, और ये है कविता। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है, यानी सबका टोटल अब एक बराबर हो गया। अब टोटल में जिसने ऊपर हिस्सा ज़्यादा खाया होगा उसने सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया होगा। तो आप देखिए, रविता, बबीता, कविता और सविता ने सबसे ज़्यादा हिस्सा इसने खाया है, रविता ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रविता। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आप बढ़ते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए कि सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा किसने खाया है। बढ़ते क्रम में बताइए कि सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा किसने खाया, उससे कम, उससे कम। तो सबसे कम खाने वाला जो है वो कौन होगा, यहाँ पर कविता, क्योंकि सबसे कम संख्या इसकी है 126। तो कविता ये रही, तो कविता यानी आंसर बी ही दिख रहा है, क्योंकि कविता ने सबसे कम पिज़्ज़ा खाया है। उसके बाद कविता के बाद बबीता दूसरे नंबर पे, उसके बाद सविता, और सबसे बड़ी रविता जिसने सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी, यहाँ पर है आंसर सी, यहाँ पर है आपका आंसर बी। यहाँ पर सेकंड सवाल रह गया था, इसको करते हैं। 5/7 प्लस ये, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लें। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब बचा क्या हमारे पास, 5/7। ये वाला तो ऐसे ही आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे है 5 1 जा 5, नीचे 7 7 जा 49। देखो अब डिनोमिनेटर अलग आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 49, 7 7 जा 49, तो 7 5 जा 35, प्लस 49 1 जा 49, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 5 40/49। अब वही बात है कि यहाँ पर अब हमें देखना है कि डिवाइड होगा कि नहीं। अब ये तो डिवाइड नहीं होगा, आंसर देखते हैं। यहाँ पर डी दे रखा है आंसर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर है आंसर बी डी, ये भी डी है, ये सी है और ये बी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।